की तरह हो ही जाएगा। हाँ, बताया किसी ने नहीं, वो तो जो कुमति थी उसका प्रभाव था। हाँ, और जब तक सुमति रही तब तक प्रभाव बढ़िया रहा, और जब कुमति का प्रवेश हुआ तब सब संकट ही संकट आ गया। इसी तरह से आज भी जहाँ पर कुमति निवास करती है वहाँ पर कष्ट, और जहाँ पर सुमति वहाँ पर सही। और कुमति सुमति इन दोनों को एक ही साथ है। ऐसा नहीं कि हर वक्त कुमति ही निवास करती है, और ऐसा भी नहीं है कि हर वक्त सुमति ही निवास करती है। निवास दोनों करेंगे, जिस तरह से दुख और सुख निवास करता है उस तरह से। जिस तरह से शुभ और लभ इन दोनों के पुत्र दुख और सुख, ये गणेश के पुत्र शुभ और लभ, और शुभ लभ के पुत्र दुख और सुख, ये दो हुए। हाँ, ये सुनो, जब गणेश जी का विवाह होना था तब उन्होंने प्रण लिया था कि हम विवाह नहीं करेंगे, ऐसी कोई विपदा खड़ी कर देंगे, ऐसा कोई प्रश्न कर देंगे कि वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे और हम विवाह नहीं करेंगे। अब जब उन्होंने ऐसा कहा तो मूषक राज ने कहा कि प्रभु क्या सोच रहे? उन्होंने कहा कि जो सोच रहे वो तुम्हें भी पता है। कहा कि हाँ पता है। कहा कि चलो तो कुछ करो। मूषक राज ने कई वक्त रोका उन्हें, पर वो नहीं। विश्वकर्मा की पुत्री थी, दो पुत्री थी विश्वकर्मा की। उन्होंने गणेश जी से विवाह करने के लिए कहा। तब जब वहां पर वो पहुंचे विश्वकर्मा, मूषक राज ने कहा कि आज गणेश जी है ही नहीं, विश्वकर्मा चले गए। दूसरे दिन आए तो उन्होंने फिर वही कह दिया। अब कब तक विश्वास करा जाए? तीसरे दिन उन्होंने देख ही लिया। कहा कि चलो नहीं होंगे तो देख लिया जाए, उनके पिता से बात कर ली जाए। गए, अब वहां पर गणेश जी बैठे। उन्होंने कहा कि तुम भी झूठ बोलते हो। मूषक राज ने क्षमा मांगी। विश्वकर्मा की दोनों पुत्री आई। गणेश जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ, तुम हमसे विवाह करने के बाद कौन से स्थान पर बैठोगी जाकर? सबसे उचित स्थान कहाँ पर आए बहू का? वो दोनों उठी वहां से और भोले बाबा पार्वती के शिविर पर बैठ गए। कहा कि यहाँ पर। गणेश जी ने कहा कि अब तो ये तो प्रश्न का उत्तर मिल ही गया, क्योंकि शिविर किसे कहते हैं? आसन। पद्म आसन पर बैठ गए, पैरों पर पैर छूने लगे। अब उनका विवाह हो गया। जब उत्तर दे दिया तब विवाह किया उन्होंने। तो दोनों के एक एक पुत्र हुआ। जो गणेश जी की पत्नी थी उनका नाम था, क्या नाम था? हाँ, रिद्धि सिद्धि। गणेश जी की पत्नी का नाम था रिद्धि और सिद्धि। ये हमने कई बार तुम्हें बताया है, याद नहीं रहता है पीछे वालों को। रिद्धि सिद्धि के एक एक पुत्र हुआ था। रिद्धि का जो पुत्र हुआ उसका नाम था शुभ, और जो सिद्धि का हुआ उसका नाम लव। हाँ, इसी कारण कई जगह पर देख लो मैन गेट पर लिखा होगा शुभ लव। इससे रिद्धि और सिद्धि का आगमन होता है। हाँ, अब शुभ और लव का जब विवाह हुआ तो उनका एक पुत्र एक एक जन्मा, जिसका नाम था दुख और सुख नाम रखा। दुख और सुख का जब जन्म हुआ था तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हमें ऐसा वरदान दो कि हमें कहीं पर भी जाए तो कुछ ना कुछ जरूर ही सुख हो, यानी कोई चीज शुभ हो या कोई चीज अशुभ हो, ये कोई वरदान दो। तो उन्होंने दुख को वरदान दिया कि जाओ, तुम्हारा नाम ही दुख है तो तुम जहाँ पर भी जाओगे वहां पर दुख ही दुख रहेगा। और सुख को वरदान दिया, कहा कि जाओ, तुम्हारा नाम सुख है तो तुम जहाँ पर भी जाओगे वहां पर सुख रहेगा। तुम्हारा यही तुम
त्रेता द्वापर सतयुग चारों युगों में तुम्हारा नाम ठहरता ही रहेगा। हाँ, हमेशा रहेगा तुम्हारा नाम, तुम भी हमेशा ही रहोगे। ये भी नहीं कि तुम इकट्ठे ही रहो एक जगह पर, कहीं तुम होगे दुख और एक जगह होगा सुख, और कहीं उसी जगह पर दुख होगा और उसी जगह पर सुख होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, एक ठहर नहीं सकता। यानी उसी जगह पर अगर सुख रहा ऐसा नहीं हो सकता है, और अगर उसी जगह पर दुख रह सकता है ऐसा भी नहीं है। कई बार उसकी मनुष्य के अवस्था में, मनुष्य की आयु में कई बार तुम आओगे दुख और कई बार सुख, दोनों आएंगे। ऐसा नहीं कि एक उसके ही बहाना एक उसके ही बहाना, ऐसा नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री